हेलो दोस्तों, दिस इज हिमांशु कुशवाहा ए मिस्टर कुश। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ गैंगस्टर वेगस। तो आज के एपिसोड में हम फिर से कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो आप इस एपिसोड को पूरा देखें, शुरू से लेके एंड तक। अगर आपने इसको पूरा नहीं देखा तो आप बहुत ज़्यादा एक्शन को मिस कर देंगे। तो चलो, मैं आप सभी के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने एपिसोड को शुरू करता हूँ। तो अगर आपको इस एपिसोड को पूरा समझना है तो यार पिछले वाले एपिसोड पे जाइए, जब हम डेविल से पहली बार मिले थे, स्पीक्स द डेविल वाला जो एपिसोड है, वहाँ जाके लास्ट में जाके आप उसे स्क्रॉल कीजिए और देखिए कि वहाँ पे जो डेविल ने हम पे कॉल किया था, वही कॉल से यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये शुरू होता है। डेविल ने हमको कॉल किया था और वो कुछ हमको बता रही थी, लेकिन वो कॉल पे बहुत परेशान लग रही थी, तो वो कुछ सही तरह से बता नहीं पाई। तो उसने हमें ऑन द स्पॉट अपने पास बुलाया है। वो बोल रही थी कि जैसन ज़्यादा टाइम लगाना मत, जल्दी से जल्दी मेरे पास आने की कोशिश करना। तो चलो हम उसके पास चलते हैं। तो यार आप देख ही सकते हो जैसन क्या एंट्री मार के ऊपर से नीचे आया है। तो यार इसी एंट्री पर जैसन के लिए एक लाइक तो बनता है। तो अभी मैंने कुछ ही दिन पहले जैसन का ये गेटअप चेंज कर दिया था, क्योंकि उन वाले कपड़े जो पहले थे वो थोड़े और लग रहे थे। तो यार जल्दी से जल्दी हम डेविल के पास चलते हैं। तो डेविल जैसे कि पिछली बार अपने कसिनो में मिली थी, इस बार भी वो अपने कसिनो में मिलेगी। चलो चेक करते हैं। उसके वैसे मैं आप सभी को बता दूं कई सारे कसिनोज़ हैं, तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं वो हमें डेविल मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो हम कैसीनो में आ चुके हैं यार, देख सकते हैं जैसे कि उस डेविल का यहाँ पे वो हैचमैन यानी कि उसका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। तो हम ज़्यादा यहाँ पे टाइम ना लगाते हुए जल्दी से जल्दी डेविल के पास पहुँचते हैं, उसे ढूंढते हैं वो कहाँ है। चलो यार पहले यहाँ पे डांस करने के लिए इस लड़की से पूछते हैं, लेकिन ये तो हमारी तरफ कोई ध्यान ही दे रही उसी बंदे के साथ डांस करे ही जा रही है। मुझे लगता है ये कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो इसको पैसे दे रहा है, क्या पोज बना के उसके साथ डांस कर रही है। चलो इसे छोड़ते हैं, बस अपने जो काम करने के लिए आए वो करते हैं। डेविल को ढूंढते हैं यहाँ पे। अभी ये सारा का सारा क्लब तो मुझे खाली लग ही रहा है। तो यहाँ पे यार डेविल किसी कमरे में होगी, चलो कमरे में जाके ढूंढते हैं। डेविल ने बोला था कि जैसा ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे द्वारा कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे डेविल के पास पहुँचते हैं। पहले तो हम इस कसिनो में देखते हैं वो कहाँ पे है, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इतनी बिजी तो रहती है। तो यार यहाँ पे मैं उसके मेन कमरे में पहुँच पाऊँ, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, यानी कि हम गलत कसिनो में आ चुके हैं और हमने बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट कर दिया है। तो वो यहाँ पे है तो नहीं है, तो हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं और उसके दूसरे कसिनो में जाके देखते हैं वो मिल जाए। वरना अगर हम उसके पास टाइम से नहीं पहुँचे, वो वैसे भी बहुत ही खतरनाक है, तो फिर से वो गुस्सा होगी। तो इसके गार्ड से पूछने में जो कोई फ़ायदा नहीं है कि वो कहाँ पे, हम सीधे उसे जाके ढूंढ लेंगे, क्योंकि उसका जो दूसरा कसिनो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम जैसे कि कसिनो से बाहर आ ही चुके हैं, चलो हम जल्दी से जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हो उसके पास चलते हैं, वरना वो फिर से नाराज़ हो जाएगी। वैसे भी मुझे वो बहुत परेशान लग रही थी। तो उसका दूसरा कसिनो ज़्यादा दूर नहीं है, चलो पैदल चलने में फ़ायदा है, बाइक वगैरह लेंगे वो मुझसे कंट्रोल तो होती नहीं है, कंट्रोल करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो जल्दी से उसके कसिनो पे पहुंचते हैं बस। हाँ डेविल की यही कार है। हाँ तो यानी कि डेविल की कार यहाँ पे आपको दिख ही रही है, वो इसी कसिनो में है। तो चलो कसिनो के अंदर जाके डेविल के पास चलते हैं और उससे बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है जो मुझे उसने कॉल पे नहीं बताई। हाँ यार डेविल नहीं है, क्योंकि उसके कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पे हैं। जैसा कि वो आपने पिछले वाले कसिनो में देखा था, सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन यहाँ पे तो कई सारे हैं। और यहाँ पे थोड़ा क्लब है यहाँ पे भरा हुआ भी दिख ही रहा है। लड़कियाँ भी पोल डांस पे कर रही हैं, चलो यहाँ ट्राई करते हैं। अगर ये वाली लड़की मेरे साथ पोल डांस पे जो कर रही है डांस ये कर ले, तो इससे बोल तो रहा हूँ यार, करेगी क्या मेरे साथ डांस? नहीं, ये भी नहीं कर रही। चलो जिस काम के लिए अपने को हम यहाँ पे आए वो करके देखते हैं। इस वाले कमरे में चेक करते हैं, यहाँ पे तो है नहीं है, शायद ये गलत कमरे में अंदर आ चुका हूँ। चलो दूसरे वाले कमरे में हम जाकर देखते हैं, अगर डेविल हमको मिल जाए तो। यार चलो, वो इतनी परेशान थी, जो भी बातें होंगी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो अभी हम उसको कमरे में जाके देखते हैं।
तो डेविल से हमारी बात हो ही चुकी है, जो भी बात हमारी हुई है वो मैं आपको बाहर निकलते ही एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो उसने कहा है कि बाहर हमारे लिए उसने एक कार और एक बाइक रख रखी है, उसमें से हम किसी को भी ले जा सकते हैं। तो अभी हम बाहर निकल के देखते हैं कौन सी कार और बाइक है। तो यार क्या ये है हमारी कार और बाइक, इनमें से हम किसी को भी ले जा सकते हैं, जो भी काम हमें डेविल ने करने के लिए बोला है। तो चलो यार हम कार को ले जाते हैं, क्योंकि बाइक को कंट्रोल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, जो भी काम करने के लिए डेविल ने हमको बोला है। तो यार निकलने से पहले थोड़ा मार्क कर लें हमें जहाँ भी जाना है। तो यार चलो मैंने मार्क कर लिया है, तो मैं आपको सभी बातें एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी बातें मेरी डेविल के साथ हुई थी। कुछ 2-3 दिन पहले डेविल को किसी गन डीलर के साथ गन खरीदने के लिए जाना था, लेकिन वो किसी और काम में व्यस्त हो गई, बिजी हो गई, तो वो वहाँ पे जा नहीं पाई। तो उसने अपने 10 करोड़ रुपये और एक पर्सनल हेलीकॉप्टर के साथ अपने कुछ खास एचमेंट्स को वहाँ पे भेज दिया। लेकिन इस बात की कुछ एजेंट्स को, कुछ सीक्रेट एजेंट्स को पता लग गया, और उन्होंने जब वो वहाँ पे डील करने जा रहे थे उसके डेविल के बंदे, तो उन्होंने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया और उसके एचमेंट्स को यानी कि बंदों को वहीं पे मार दिया, और उसके साथ उसके हेलीकॉप्टर और पैसों को जब्त कर लिया। ऐसा उसने मुझे बताया और बोला कि मिलिट्री बेस जाओ और वहाँ से हेलीकॉप्टर को लेके आओ, तो हेलीकॉप्टर और पैसों को लेके आना है। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मिलिट्री बेस में पहुंच चुका हूं, और यहां से मुझे डेविल का हेलीकॉप्टर और पैसे लेके जाने हैं। तो अब यहां पे आप जैसे कि देख सकते हैं हम हर बार की तरह यहाँ से पिछली बार भी आए थे, और यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी है। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा भयंकर घमासान युद्ध होने वाला है। जैसे कि जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया था तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी यहाँ से उस हेलीकॉप्टर को चुराने में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी मेहनत लगी है। अभी तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि कहीं पर और कुछ और क्लू वगैरह मिल जाए, यहाँ से मैं आसानी से इस हेलीकॉप्टर को ले जाऊँ, जो भी डेविल का हेलीकॉप्टर है। तो अभी इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो यार ये कंटेनर तो बिल्कुल खाली है, मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। चलो कोई नहीं, यहाँ से उतर के सीधे यहाँ पे पहुँचते हैं। ये पुलिस वाले अभी तो ये कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, मैंने ही कुछ इन पे पहले से रिएक्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं भीतर घुसता तो भी मेरे ऊपर 5 स्टार की वो लगती। तो यार चलो अब सिर्फ हमें हेलीकॉप्टर ढूंढना है डेविल का, जहाँ पे भी उसका जो हेलीकॉप्टर है। चलो जल्दी से ढूंढते हैं। तो ये तो मिलिट्री के, ओ भाई दिख गया। मैंने यार यहाँ पे ये पहले ही ढूंढ रखा, तो इसीलिए मैं सीधे यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो बस इसे ऊपर चढ़ के मुझे ये हेलीकॉप्टर लेना है। यार क्या ऑसम हेलीकॉप्टर है उसका, वो मुझे लगता है इसमें ही हमारे पैसे और इसी हेलीकॉप्टर में डेविल के पैसे हैं। तो यार इस पर ये चढ़ना कैसा, चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे चढ़ना कैसे है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत परेशान के साथ गाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद मैं उस कंटेनर के ऊपर चढ़ जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये मुझे बार बार पीछे खींचने के साथ में ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा। चलो पहले इनसे निपटता हूँ, जाऊँ ऊपर चढ़ता हूँ। यार इन्हें मार लेता हूँ, ये बहुत ही परेशान करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पीछे 5 स्टार की पुलिस भी पड़ी है और मेरे पास हेल्प भी नहीं है। यार मुझे बार बार इस वाले उसमें बार बार हेल्प लेनी पड़ेगी। उसको मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यार ये भी इसकी बुलेट फूम यहाँ पे जो ये टैंक है वो भी आ चुका है इन मिलिट्री वालों का। तो यार मैं इन कंटेनर्स के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके ऊपर कैसे चढ़ना है, क्या करना है। अभी तो मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जा रहा है, और ये भी मुझे छोड़ नहीं रहे थकाप, और लगातार मुझे मारे जा रहे। मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें बिना कुछ दंगा करे मैं यहाँ से इस हेलीकॉप्टर को लेके चला जाऊँ, लेकिन ये मान ही रही। और मैं इन कंटेनर पर मैं चढ़ नहीं पा रहा। चलो पहले इन्हें निपटा दूँ जल्दी से जल्दी, यहाँ से अभी निकल लूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गोलियां बरसा रहे हैं। मैं सोचूं अब यहाँ पे कोई नहीं है, मैं देखता हूँ अगर ये मुझे ना खींचे मैं इस गाड़ी के ऊपर चढ़ के इस कंटेनर के ऊपर चढ़ जाऊँ, तो कोशिश करता हूँ। और चलो गाड़ी के ऊपर तो चढ़ गया, इस कंटेनर के ऊपर चढ़ के देखता हूँ अगर मैं चढ़ जाता हूँ तो यार बहुत ही अच्छा। ओ भाई उतर गया, पता नहीं इस हेलीकॉप्टर को मैं कैसे चुरा पाऊँगा। तो यार डेविल ने तो मुझे बिल्कुल पागल कर दिया, उसके साथ हाथ मिला के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे तो बिल्कुल मौत का खेल ही हो रहा है। ओ भाई ये तो मुझे मान ही रही थी, पता नहीं इस कंटेनर के ऊपर कैसे चढ़ा जाएगा। चलो पहले मैं इनसे निपट लेता हूँ क्या करना है। तो भाई मैं गाड़ी लेके यहाँ से निकल लिया, क्योंकि यार यहाँ पे ये बार बार मुझे मारे जा रहे हैं। मुझे हर बार अपनी हेल्प लेनी, जो मेरे तो बुलेट प्रूफ मेरी जो जैकेट थी वो भी सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं, वो भी मुझे ख़रीदनी पड़ी। तो यार मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे कोई प्लेन लेके
इनका ही हेलीकॉप्टर लेके इनके जो ये बेस है उसकी छत पे रखना है। फिर वहाँ से अगर ऐसा हो सकता है जैसा मैं सोच रहा हूँ, वहाँ पे जाने के बाद मैं ऊपर उतरूँ, इस हेलीकॉप्टर को वहाँ पे लैंड करूँ और फिर वहाँ पे उतरने के बाद उसी कंटेनर पे जाके कूद जाऊँ, क्योंकि वो उसकी जो फेस है इनका उससे सटा हुआ है। तो शायद ऐसा हो जाए तो मैं इस हेलीकॉप्टर को, डेविल के हेलीकॉप्टर को चुरा सकता हूँ। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो इसके ऊपर लैंड करके देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो। ओ भाई, ये कौन नीचे से ये जो टैंक है वो मिसाइल्स मेरे हेलीकॉप्टर पर मार रहे हैं। वो तो मेरे पास रिपेयर किट पहले से ही है जो साथ के साथ रिपेयर करते जा रहे हैं हेलीकॉप्टर को। अगर ये ना होती तो मैं अब तक कब का मर गया होता। तो यार ये तो मान ही रहे, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर घमासान युद्ध हो ही जा रहा है अकेले बंदे के पीछे। भाई ये लैंड हो जाए, क्योंकि यार इसे लैंड करने में सही तरह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं इसे सही तरह से अगर लैंड नहीं कर पाया तो फिर से मैं नीचे गिर जाऊँगा और ये फिर से मुझे मारने लगने। ओ भाई नीचे उतरती इन्होंने तो मुझे फोड़ दिया। ओ भाई थोड़ा सा तो टाइम दे। ओ भाई क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया भाई मेरे साथ तुमने। ओ भाई अब अकेले बच्चों की जान ले ली भाई, जान ले ली। कुछ तो छोड़ दो, मेरे पास इतनी हेल्थ भी नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ भाई, क्या कर रहे हो भाई। 10 हेल्थ किट रह गई मेरे पास और खरीदनी पड़ी। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। ओ भाई जैसन क्या कर रहा है, जल्दी से निकल यहाँ से, वरना ये तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब भाई चलो पहला ट्राई तो यार हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इन्होंने तो मुझे वहाँ पे उतरते ही ठोक दिया। चलो इस दूसरे प्लेन हेलीकॉप्टर को लेके ट्राई करते हैं फिर से। मुझे लगता है शायद ये वाला जो मैंने जो प्लान सोचा ये अगर कामयाब हो जाए तो हमें उसके हेलीकॉप्टर को लेके यहाँ से निकल सकते हैं। भाई भगवान करे ये हो जाए दूसरी बार। चलो यहाँ पे अगर ये मैंने सही से लैंड कर लिया और यहाँ पे उतर गया हूँ मैं, ओ भाई उतरते फिर से ठोक गया। भाई क्या कर रहा, थोड़ा सा सांस लेने का तो टाइम ले भाई मुझे। भाई क्या कर रहे हो मिलिट्री वालों, इतना भी तो मत। ओ भाई चलो टाइम देते, उठा बंदा। ओह भाई उठते बस भाई थोड़ा सा तो टाइम दे दे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ फिर से। ओ भाई स्क्रीन पर धुआं ही धुआं आगे आग कर दी भाई। थोड़ा सा यहाँ पे, ओ भाई यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहे। क्या करोगे भाई मेरे साथ, तुम क्या करोगे। कहीं भी तो छोड़ दो भाई, अकेले बंदे को धूम धड़ाके कर दिया। चलो मुझे लगता है वो सोच रहे हैं मैं मर गया और तो वो वहाँ पे व्यस्त हो गए, तो वो मेरे पीछे लगे नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं लगे। तो मेरे पास ये मौका सही है वहाँ से प्लेन लेके और सही तरह से लैंड करने का। ये मेरे पास ये तीसरी और शायद ये आखिरी मौका, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन बचा है। जो बस भाई ये लास्ट एक प्लेन बचा है, ये लैंड हो जाए ऊपर तो मैं इसे, क्योंकि फिर बाकी का कोई यहाँ पे प्लेन नहीं बचा है। तो भगवान से मैं इस बार प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि ये लैंड हो जाए और मैं उसे लेके यहाँ से निकल जाऊँ भाई। बस कैसे भी ये हो जाए, आराम से इस बार बहुत आराम से करूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई प्लेन और टैंक बचा नहीं है जिससे वो मेरे ऊपर हमला कर सके। तो ये मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है। 2 बार तो उन्होंने मुझे कुत्ते की मौत मारा है, वो तो मेरे पास हेल्थ किट थी जो मैं अब तक बचा। भगवान का शुक्र है जो मैं अब तक बच गया। ये सिर्फ मेरे पास लास्ट चांस है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्लेन भी नहीं खड़ा। तो यार अगर आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो जो मेरे साथ मौतें हो रही हैं मेरी इतनी बार, तो यार एक लाइक और कमेंट तो करिए। ओ भाई इस बार बहुत ही आसानी से जो हमारा जो प्लेन है वो लैंड हो चुका है। मैं बहुत केयरफुली वहाँ पे जाऊँगा, इधर उधर ज़्यादा भी नहीं करूँगा, क्योंकि पुलिस भी अभी मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही। जो मिलिट्री के गार्ड्स हैं वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है अभी। बस थोड़ा सा मैं बस उस कंटेनर पे कूद जाऊँ तो इस प्लेन को लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। प्लेन तो बहुत औसम दिख रहा है डेविल का, बिल्कुल डेविल की तरह लाल है। ओ भाई हो गया। भगवान का लाख शुक्र है कि जो मैंने सोचा था वो हो गया। तो भाई ले सालों में अब तुमको सबको उड़ा दूँगा, बाद में मिलिट्री बेस लौट के आऊँगा। अभी यहाँ से निकल जाऊँ, डेविल की परेशानी कंप्लीट कर दूँ। तो यार मैंने यहाँ पे प्लेन तो ले लिया है। चलो चेक करते हैं पैसे कहाँ पे। तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं। ओ भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने सोचा था वो कंप्लीट हो गया। चलो अब कहीं पर रुक के अपने इस प्लेन को चेक करते हैं, जितने में जान पे खेल के इस प्लेन को लेके आऊँ, और डेविल के पैसे भी चेक करते हैं कि इसमें पैसे हैं या नहीं है। तो यार इसको जल्दी से जल्दी ये लैंड हो जाए, क्योंकि यार प्लेन को मैं कुछ ज़्यादा उड़ाता नहीं हूँ और इस पहली बार मैंने किसी प्लेन को कहीं से चुराया है, वो भी मिलिट्री बेस से अपनी जान पे खेल के। तो यार इसे जल्दी से जल्दी लैंड करके मैं इसे चेक करता हूँ कि यहाँ पे पैसे वगैरह इसमें हैं या नहीं है। हमने प्लेन को तो केयरफुली चुरा वहाँ से ले ही आए हैं। तो यार हमने अपने एरोप्लेन को लैंड कर लिया है। अब यहाँ पे सिर्फ हम इसे एक तरह से सही तरह से देख लें। ओ भाई बहुत ही औसम है। अब चलो यार इसमें जाके बस चेक कर लेते हैं कि इसमें पैसे हैं या नहीं हैं।
तो भाई ये क्या ही ड्रामा हो गया। मैंने इसमें चेक किया, इसमें तो पैसे है ही नहीं। मतलब कि इतने मैं अपनी जान पे खेल के इसको लेके आया, इसमें तो पैसे हैं ही नहीं। तो चलो अब यहाँ से अब कुछ निकलना, डेविल के पास निकलना है और उसको ये सारी बातें बतानी है कि डेविल हमको प्लेन तो मिल गया लेकिन ये नहीं, पैसे नहीं मिले। तो इसको सिर्फ डेविल की जहाँ पे ये इसे लैंड करना है, ये वहाँ पे जाके सीधे डेविल के पास पहुँचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ड्रामा हो गया है कि उसका प्लेन मिल गया है लेकिन उसके पैसे नहीं मिले। अब डेविल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आने वाली है। इसके पीछे क्या और चक्कर है ये तो मुझे पता नहीं है। ये सारी बातें मुझे डेविल को जाके बतानी पड़ेंगी। पहले मैं इस प्लेन को लैंड कर लूँ, क्योंकि वो फिर से अपने कसिनो में बिना किसी टेंशन के बैठी होगी। उसे लगा होगा कि जैसन सारे के सारे पैसे और प्लेन को तो ले ही आएगा, लेकिन उसे क्या पता प्लेन तो मिल गया, मतलब हेलीकॉप्टर तो मिल गया लेकिन पैसे नहीं मिले। तो चलो मैं जल्दी से जल्दी इस हेलीकॉप्टर को लैंड कर देता हूँ और ये सारी बातें उसको बताता हूँ। तो यार मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि यार मैं अपनी जान पे खेल के इस प्लेन को वहाँ से लेके आया, इतनी बार मिलिट्री वालों ने मुझे ठोक दिया। मुझे लगा कि कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ उन पैसों में से 10 करोड़ रुपयों में से 5 करोड़ या 1 करोड़ कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ नहीं मिला। तो यार अब यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा और डेविल के पास पहुँचना है। तो यार कहीं मुझे लगता है कहीं वो ये बात सुन के कहीं मुझ पर ही शक ना करने लग जाए कि मैंने कहीं उन पैसों को तो नहीं चुराया। तो यार अब यहाँ से कोई गाड़ी वगैरह लेके बस जल्दी से जल्दी डेविल के पास पहुँच जाए हम। तो यार कोई कार वगैरह तो दिख नहीं रही जिसे हम पकड़ें या किसी को ठोक ठाक दें। अब मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई कार जल्दी से मिल जाए, कार या बाइक कुछ तो मिले भाई। तो यार जहाँ पे भी वो है पहले हम उसे मार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद कार। तो यार मैं जल्दी से डेविल के पास पहुँचता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हुए मैं सीधे वहाँ पर पहुँचाऊँ जहाँ हम डेविल को मिलने वाले हैं। जो आपको सामने होटल दिख रहा है इसी के अंदर हमको डेविल मिलेगी। तो यार हम जल्दी से जल्दी इस होटल के अंदर चलते हैं और डेविल को इस सारे झमेले के बारे में बताते हैं। तो यार डेविल को मैं इस सारे झमेले के बारे में बता चुका हूँ, उसको इस सब के बारे में पहले से ही पता था। तो उसने मुझे बताया कि जो उसके खास आदमी थे उन्होंने उन्हें धोखा दिया है, वो मिलिट्री के साथ मिले हुए थे। तो उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को उन्हें बेच दिया और जो बेचने के बाद जो बाकी के पैसे आए और जो पहले से 10 करोड़ रुपए थे तो वो उन्होंने उस सब को बांट लिया है और उसमें कुछ एजेंट्स भी मिले हुए थे। तो वो अब सारे के सारे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेविल उन्हें मार ना दे। तो मुझे उन्हें ढूंढना है और मारना है। तो जैसे कि मैप में आपको ये पहला जो ब्रीफ के जैसा साइन मिल रहा है, ये वही है जो पैसे लेके भाग रहा है और बाकी के जो ग्रुप्स हैं उसको भी ढूंढना। तो चलो चलते हैं और इससे बातें करते हैं क्या बातें हैं। तो यार इससे हमारी बातें हो चुकी हैं। बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। डेविल ने बोला है जहाँ पे भी ये मुझे सीधे दिखे हैं सिर्फ मुझे इन्हें मारना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मुझे शूट कर रहा है और मैं इसे अभी कुछ नहीं कह रहा। तो मुझे भी अब अपनी गन निकालनी पड़ेगी और इसे शूट करना पड़ेगा। ये सोच रहा है कि मैं ही डॉन हूँ, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसे मारने के बाद मुझे इससे पैसे लेने और डेविल को लौटाने। तो अभी ये कहाँ है, मैं इसे सीधे मारता हूँ और इसे ज़्यादा भी टाइम नहीं दूंगा, पैसे लेके सीधे और इसके बाकी के ग्रुप को ढूंढना है। चलो मैंने इसे मार दिया और इसके ब्रीफ की इसको लेना है। तो बाकी के इससे जो भी पैसे थे मिले मैंने ले लिए हैं। तो यार इसने मुझे बताया, मैंने इसको धमकाया तो मारता तो मैं इसे था ही, लेकिन इसके अभी बाकी के ग्रुप को भी मुझे ढूंढना है, क्योंकि ये कई सारे ग्रुप मेंबर थे और बाकी के बटे हुए जो यहाँ से भागने वाले हैं। तो यार चलो ढूंढते हैं। तो यार दूसरा भी दिख गया जो दूसरा ग्रुप है, चलो इसे भी जल्दी से जल्दी पकड़ते हैं और मारते हैं और इनसे पैसे लेते हैं। तो यार मैं इनका पीछे करने वाला हूँ। ये सीधे ये कार को लेके सीधे एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हैं। चलो कहाँ पर है इनकी कार, देखो आपको ये दिख ही रही होगी। इसमें 3-4 बंदे हैं, मतलब 3-4 बंदे हैं जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें पता नहीं है कि मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। तो अच्छा यही है कि मैं धीरे धीरे चलूँ और इनका पीछा करूँ, इन्हें सही तरह से अच्छी जगह पे मेरा ठोकने का प्लान है। वैसे भी डेविल ने कहा है ये जहाँ भी दिखें सारों को तुम्हें मारना ही है, कोई भी रहम नहीं करना। तो यार चलो अभी देखते हैं, धीरे चलने में फ़ायदा है। तो यार हमने बहुत देर पीछा करने के बाद फिर सोचा कि इन्हें अभी जल्दी से जल्दी यहाँ पे ठोकना चाहिए। तो यार मैं गाड़ी से उतरता हूँ और इन सब को भी उतार के जल्दी से जल्दी यहाँ पे मार के इनको यहीं पे इनकी अस्थियाँ बहा देता हूँ। तो यार मैं अब इनको बस ठोकने का ही है, बाकी का काम तो ये अपना ट्रैफिक ही कर रही है, यहाँ पे नीचे आके मर ही रहे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं बाकी के सारे मर गए, बस मुझे यहाँ से पैसे कलेक्ट करने और
तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे पैसे ले लिए। ओ भाई ये ट्रैफिक में मुझे क्यों ठोक रहे हैं। तो भाई सिर्फ इनका एक मेन लीडर और रह गया है जो मुझे उसे ढूंढना है, और जिस पे सारे के सारे जितने भी 10 करोड़ में से और जो प्लेन बेचने, हेलीकॉप्टर बेचने के बाद और बाकी के पैसे जुड़े हुए थे वो भी मुझे लेने हैं। जो ज़्यादा पैसे हैं वो इनके लीडर के पास हैं, ये तो सिर्फ उनमें मिले हुए और बाकी के बंदे थे। तो यार मैंने इनके लीडर को भी ढूंढ लिया है और इसे पता चल गया है कि डेविल ने मुझे इसे मारने के लिए भेजा है, लेकिन मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रुक नहीं रहा और जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुँचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसे ये नहीं पता कि डेविल ने मुझे जो काम दिया है मैं उसे पूरा करके ही छोड़ूंगा और ये मेरे हाथ मर के ही रहेगा। तो मैं यार इसे जल्दी से जल्दी गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और इसे इस दुनिया से भी ऊपर भेजता हूँ। तो यार अब ये मेरे सामने रिवॉल्वर तान के खड़ा है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि अभी मेरे हाथों बचेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे पैसे ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से उड़ा के ले जाऊँगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो डेविल ने मुझे काम दिया है मैं उसे पूरा करके रहूँगा। तो यार मैंने इसे मार दिया है। मुझे लगा था बहुत लंबी लड़ाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यार मैंने इससे सारे के सारे पैसे ले लिए और बाकियों से भी पैसे ले लिए। तो अब हम जल्दी से जल्दी यहाँ से कोई बाइक या कार लेके यहाँ से निकलते हैं और डेविल को बताते हैं कि सारे के सारे पैसे अब हमारे अंडर में हैं और प्लेन भी अब हमारे अंडर में है। प्लेन मैंने तुम्हारी जगह पे पार्क कर दिया है। अभी मैंने उसको नहीं बताया था कि प्लेन कहाँ पे है। तो यार हम अब डेविल के कसिनो पे पहुँच गए हैं। तो डेविल भी यहाँ पे है। हर बार वो अपनी कार को चेंज करती रहती है, तो हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है और हम क्लब के अंदर चलते हैं। तो यार जल्दी से हम अब डेविल को ढूंढते हैं और वो कहाँ पे है, चलो देखते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है। तो यार मैं उससे बातें करके आ चुका हूँ और उसको सब पैसे भी वगैरह लौटा दिए हैं और उसको बता दिया है कि जो भी काम तुमने मुझे दिया था वो सब सॉर्ट हो गया। तो यार इसी खुशी में उसने मुझे जो अपना प्लेन था वो मुझे सौंप दिया है। वो बहुत खुश थी कि मुझे थैंक यू वगैरह भी बोल रही थी कि थैंक यू जैसन, तुमने अपनी जान पे खेल के, मैं इनकी जान पे खेल के कितनी बार तो मार दिया था। तो यार अब हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं और एक रात सोते हैं, बियर पियेंगे और मज़े करेंगे। तो अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ पे हमने अपने प्लेन को पार्क किया था। मैंने मार्क कर लिया है जहाँ पे हमने अपने प्लेन को, सॉरी पार्क नहीं, लैंड किया था। तो यार जो आपको सामने जो गोल आकार की बिल्डिंग दिख रही है, आपको याद है ना, वहीं पे तो हमने अपने हेलीकॉप्टर को पार्क किया, सॉरी लैंड कराया था। तो हम अपने, ये हमारा एक तरह से इनाम ही है हेलीकॉप्टर हमारा। तो हम वहाँ पे पहुँच के अपने हेलीकॉप्टर को खूब सही तरह से उड़ाएंगे और आपको भी दिखाएंगे क्या राइड होती है हेलीकॉप्टर की। तो यार जान पे खेलने के बाद एक हेलीकॉप्टर तो हमारे इनाम के लिए बनता है। तो यार हम जहाँ पे हमने अपने हेलीकॉप्टर को लैंड किया था, तो हम अपनी कार को पार्क करके अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे और मज़े करेंगे। तो यार चलो चलते हैं जहाँ पे अभी हमारा हेलीकॉप्टर है। और यार हम उस बिल्डिंग के पास पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारा हेलीकॉप्टर है। तो जल्दी से जल्दी हम एलिवेटर के पास पहुंचते हैं और इसे स्टार्ट करके ऊपर पहुंचते हैं। तो यार हम ऊपर पहुंच गए और हमारा जो हेलीकॉप्टर हमें इनाम में मिला है, डेविल ने हमें दिया है, यानी कि डेविल का ही, लेकिन अब तो हमारा, क्योंकि हमने ये अपने इनाम में जीता। हमारा काम का ये जो गिफ्ट है ये हमारा। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दो। यार मैंने अपनी जान पे खेल के ये पूरा का पूरा मिशन किया है। तो यार वीडियो लाइक तो कर ही देना और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये इतना बड़ा एपिसोड कैसा लगा। मैंने शुरू में ही बोला था कि ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। तो यार इस एपिसोड को आपको मैं सच बता दूँ तो इसे बनाने में मुझे 25 क्यों 3 घंटे लगे थे। फिर इसे एडिट करने में पूरा 1 घंटा लगा था। तो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था यार। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये एपिसोड, आज का गेम प्ले और एपिसोड पसंद आया तो यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसा था। तो यार मैं कोई एम नहीं देता लाइक करने का, आपको जैसा लगे वैसा कर देना। 1 2 जितने भी हो आपके, जितना भी हो आप सिर्फ कर देना, लेकिन ये ज़रूर बता देना कि आज का जो गेम प्ले था, आज का जो एपिसोड था वो आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत जैसी थी आपको पसंद आई या नहीं आई। तो यार अब मैं अपने प्लेन में बहुत ही, मुझे उड़ाने में मज़े आ रहे हैं। तो आप इस प्लेन की स्पीड भी देख सकते हो और इसका लुक भी देख सकते हो, क्या मस्त है। मैं आपको सही तरह से दिखा नहीं पाया। तो यार
अब जैसन की एंट्री जो होने वाली है मैंने ये स्पेशली सोच रखी थी, ये मैं करने वाला था। तो यार आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। तो आपको ये मज़ा आया हो तो बाय।